अंतर तो बड़ा साफ दिखाई देता है ना। अखिलेश यादव का स्ट्रेचर देखिए, चाहे समाज में देखिए, राजनीति में देखिए, चीफ मिनिस्टर हो गया, देश के सबसे बड़े राज्य के, और वो भी पूरे 5 साल रहे, जो उनके पिता कभी एक साथ 5 साल नहीं रह पाए। तो वो तो, और दूसरे लोग जो आसपास के लोग होते हैं वो तुलना करते हैं कि देखिए उनको क्या मिला, आपको क्या मिला, तो इसको और बढ़ाने का काम करते हैं। तो अब देखिए, अंदर की बात तो कभी पता नहीं चलेगी। हम लोग अनुमान लगाते रहेंगे कि चोट कैसे लग गई, गिर गए थे, किसी ने मारा, किसी ने मारपीट की, क्या हुआ, ये कभी नहीं पता चलेगा। पता उतना ही चलेगा जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है कि जो है, अब उनको लंग्स की प्रॉब्लम थी तो जाहिर है कि सांस लेना मुश्किल हो गया, लंग्स ने काम करना बंद किया, तो उसके बाद हार्ट अटैक होना तो बड़ा स्वाभाविक है। तो इसलिए जो है, कोई फाउल प्ले का ऐसा कोई कारण नहीं समझ में आता, दिखाई नहीं देता। ऑब्वियस, मतलब अंदर कुछ हो, किसी को कुछ पता ही नहीं हो, तो वो अलग बात है। तो इसलिए जो है, ये मामला 2-4 दिन अभी खबर में रहेगा, उसके बाद मुझे लगता है कि कोई इसकी फाउल प्ले वाली बात तो इसलिए भी कोई नहीं कर रहा है क्योंकि उनको मेडिकल हिस्ट्री रही है, हॉस्पिटल में पहले भी रहे हैं, वो भी कुछ महीने पहले भी भर्ती रहे थे। अखिलेश यादव बताते हैं तब भी गए थे उनको हॉस्पिटल में देखने के लिए भी। लेकिन ट्रैजिक है वो, ठीक है। और दूसरा वो जो आपने कहा ना, इतना बड़ा अंतर दिखता है इनकी जर्नी में, इनकी जिंदगी में और अखिलेश यादव की जिंदगी में। मतलब कहाँ वो कहाँ किन ऊंचाइयों को वो हो गए, हासिल हो गए। अब अपर्णा जी की एम्बिशन ज़रूर थी, पॉलिटिकल एम्बिशन उनकी रही, उन्होंने समाजवादी पार्टी से भी पॉलिटिक्स करने की कोशिश की, फिर वो बीजेपी में आ गई। इनको उस बात का भी दुख था, ऐसा कहा जाता है। कुछ फरवरी में या जनवरी में उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट भी किया था, उसमें ये भी पता लगा था कि उनकी शायद अपर्णा जी से कुछ दूरियां भी हैं। उनको इस बात की शिकायत भी थी कि भाई संबंध खराब हुए, उसका दोष शायद वो अपर्णा जी को देते थे। खैर एनीवे, वो प्राइवेट डोमेन की बात है। लेकिन पॉलिटिकल एम्बिशंस का कहीं कोई रोल तो था इन रिश्तों में। देखिए, राज परिवार जैसा हमारे यहाँ, चूंकि भारत में आप महाभारत काल से भी लीजिए ना, कि मेरे बेटे को क्या मिला। पहला तो इसमें इस समय मुलायम सिंह जब थे, जो थोड़ी बहुत, प्रदीप जी बल्कि ज़्यादा यूपी को और ज़्यादा जानते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि तब भी ये था कि हमारे इस बेटे को क्या मिले। मतलब चूँकि अखिलेश जी के बजाय पार्टी में उत्तराधिकारी के रूप में जब होता है, तो एक तो वहीं से ही भाई अपने बेटे को हम चाहेंगे ये मुख्यमंत्री बने या उनका उत्तराधिकारी, संपत्ति को लेकर के भी। और खाली मुलायम सिंह जी बात नहीं है, जैसा प्रदीप जी कह रहे थे कि राजनीतिक परिवारों में ये है कि जो ऐसी संपत्ति है जो अकूत हो और साथ में जिसका कोई सही माने में ब्लैक मनी, जो झगड़ा जो असल में नोटबंदी से भी हुआ, वो इस तरह के सब नेता परिवारों में परेशानी भी जिससे हुई, तो उस संपत्ति पर किसका कब्जा अधिकार हो, उस दृष्टि से वो कॉम्प्लेक्स तो पहले पैदा होता है। यदि किसी की माँ, मतलब इनका या कोई भी ऐसा जो होता है जो चाहता है कि मेरा बेटा जो है वो उत्तराधिकारी बने, लड़ाई तो वहीं से है, उससे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है। दूसरा ये कि उतना एक्टिव हो, जैसे अखिलेश यादव एक्टिव रहे, और एक अधिकारपूर्वक उन्होंने अपने पिता के समय में भी पार्टी टूटने की स्थिति रही, शिवपाल यादव अलग, राम गोपाल यादव अलग। माने नेता परिवारों में एक तो सबसे बड़ा परिवार है, तो इसको परिवार की राजनीति से भी आप जोड़ सकते हैं। ये कहिए, ये ज़रूर सहानुभूति होना चाहिए कि भाई एक व्यक्ति की 38 साल में डेथ हुई, उसको अंदर से क्या कष्ट था, इतनी प्रॉब्लम थी, डिप्रेशन था, वो अपनी जगह है, उसके प्रति सहानुभूति होगी। लेकिन जब इस तरह से बड़े पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो ये लगेगा कि इस तरह के परिवारों का, जहाँ ऐसे राजनेता हो जिनका मतलब भाई कोई ऐसा तो था ही नहीं, चाहे वो लालू यादव का परिवार, उनका परिवार हो, बहुत शुरू से तो संपन्न राज परिवार में से नहीं थे ना। भाई आप कहेंगे फलाने महाराजा के बच्चे हैं तो उनके तो सब उन्हीं की विरासत में सब मिला है, उसमें परिवार में झगड़ा होता है, भाई को क्या मिला, बहन को क्या मिला, दूसरे भाई को क्या मिला। भाई इनके तो पिताओं ने कमाया, जो भी कमाया और वो दे दिया इनको, तो वो, लेकिन वही तो, एक तो सत्ता और वो एक को मिला, एक को नहीं मिला। देखिए इनके पास जो बताते हैं कि जो फरारी और क्या गाड़ी थी, उनके नाम थी कि नहीं, हम चूंकि कभी पर बोल रहे हैं तो हम ये नहीं कह सकते उनके नाम था या पता नहीं किसके नाम पर रखी हो, ये भी हमें नहीं मालूम। लेकिन हाँ, यदि वो इतनी बड़ी फरारी गाड़ी में 5 करोड़ की गाड़ी चलते हैं तो इनकी आमदनी तो आप ये देखिए। इन्होंने उस वक्त ये कहा था, सर मुझे याद है कि मैंने लोन पे ली है और मैं टैक्स भरता हूँ, क्या प्रॉब्लम है किसी को? हाँ, वो स्वाभाविक है। देखिए लोन तो है ही, यदि मेरी आमदनी में मेरी कोई आमदनी का सोर्स नहीं है और मुझे 5 करोड़ का लोन मिलेगा, आप बताइए 50 लाख का भी देगा? पहले तो कहेगा ना आपके पास क्या है दिखाने के लिए। तो वो ठीक है, वो पेपर पर दिखाया जाता है। देखिए अभी भी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम लोग किसी पर, हम जनरल बात कर रहे हैं कि
हमारे देश में जो काला धन है, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से आए हैं, जब इसको जोर देते हैं, जी। नोटबंदी पर सब दुनिया, मतलब सारे मीडिया में, मतलब जो समर्थक होंगे कई लोग उसकी भी आलोचना करते होंगे, लेकिन ऐसे सब लोगों पर राजनीति में जो थे उस पर असर हुआ। और यही इस सब का, बीमारियों का, झगड़ों का, परिवारों में जिनके पास बेहिसाब पैसा, मतलब मैं उस घोटाले की बात नहीं कर रहा हूँ जो ज़्यादा चर्चा में नहीं आई, लेकिन देखा जाए तो डिफेंस के क्षेत्र में उनके पास डिफेंस मिनिस्ट्री भी थी। और इस दृष्टि से इसीलिए अमर सिंह से झगड़ा हुआ कि भाई अमर सिंह कौन होते हैं, हमारे परिवार का एक बार पैसा तो हमारे पास है, तो कोई गड़बड़ तो थी ना जिसके लिए। और इसलिए अखिलेश यादव जी भी शायद वैसी बातें जो उन्होंने कहा कभी पता नहीं चलेंगी किसी को। किसी को पता नहीं चला। मैंने इसलिए कहा कई चीज़ आप बोफोर्स में आज तक कहीं पैसा कहाँ, वो पैसा वापस तो नहीं आया ना, कहीं हाँ मिला, ये सब कहते थे भाई फलाना इटालियन आदमी था जिसको इतने सारे क्या क्या ठेके मिले थे, वो सब चर्चा में आता है, लेकिन वो पैसा यहाँ से कहाँ गया।